नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस देश में जो भी बातें होती हैं उन पर अमल बहुत कम होता है और ख़ास तौर से उन पर जो देश के लिए ज़्यादा खतरनाक साबित होती हैं। घुसपैठ एक ऐसा मुद्दा है जिसको हम लगभग 2 दशकों से तो बाकी तमाम दिल्ली से होने वाली चर्चाओं में सुनते रहे हैं और अगर उसको पीछे जाकर देखें तो असम जैसे राज्यों में तो 4 से 5 दशकों से ये जो अवैध आप्रवासन है ये एक बड़ी समस्या है। ख़ास तौर से बांग्लादेश ने जिस तरह से इस देश के अंदर घुसकर दीमक की तरह चाटना शुरू किया, उन बांग्लादेशियों ने जो यहाँ अवैध तरीके से घुसते हैं और उसके बाद तमाम तरह के अपराधों में शामिल होना और फिर किस तरह का जिहाद चलाना है, धर्मांतरण है, ये तमाम चीज़ों में उनकी लगातार लंबे समय से भूमिका रही। तो इस पर सिर्फ जुबानी जमा खर्च होता रहा, लेकिन कम से कम आसाम अब एक ऐसे राज्य के तौर पर उभर रहा है जिसमें ये कह सकते हैं कि जो कहा जा रहा है वो किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि इस राज्य को अब बचाया जा सके। हेमंता बिस्व शर्मा ने अब एक नए कदम में वो कर दिया जो अभी तक किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने नहीं किया है और वो इतने एक्सट्रीम लेवल तक जाकर लड़ना पड़ रहा है क्योंकि ये एक्सट्रीम लेवल तक की समस्या हो चुकी है। अगर हम अवैध घुसपैठ को इस देश में देखें और ख़ासतौर से बांग्लादेश को देखें, दरअसल असम में अब वयस्कों को आधार कार्ड यानी एडल्ट जो लोग हैं उनको आधार कार्ड मिलना बंद हो जाएगा, यानी उनके लिए जारी नहीं होगा। और ये काम क्यों है? क्योंकि बांग्लादेशियों का हवाला देते हुए कहा गया है कि अब इनको एडल्ट्स को नहीं देंगे क्योंकि इसमें फोर्जरी की गुंजाइश ज़्यादा है और इसमें कुछ छूट दी गई है, वो मैं बता देता। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और चाय बागान के समुदायों को 1 वर्ष की छूट देकर इसमें अपवाद दिया गया है। अगर हम इसको देखें, असम मंत्रिमंडल ने यह फैसला ले लिया है कि अब राज्य में वयस्कों को आधार कार्ड जारी करना बंद कर दिया जाएगा। हालांकि मैंने बताया कि कुछ छूट होगी। 1 साल की ये निर्णय हेमंता बिस्व शर्मा ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बाकायदा खुद ही अनाउंस किया। उन्होंने कहा ये फैसला जो है इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कवरेज जो है सैचुरेटेड हो चुकी, यानी कंप्लीट हो चुकी और अवैध रूप से जो लोग इसको हासिल कर रहे हैं, चूंकि जब वो पकड़े जा रहे हैं तो उनके पास आधार कार्ड हर बार मिल रहा है, यानी जो उसकी कवरेज एरिया है जितनी आबादी है उससे कहीं ज़्यादा हो चुका। असम में ये उन्होंने डाटा देते हुए बताया कि लगभग 103% ये हो चुका है। ये जो कवरेज है यानी जितने लोग हैं उससे कहीं ज़्यादा आधार कार्ड बन चुके, जो इस बात की तरफ इशारा सीधे तौर पर करता है कि एक बहुत बड़ा तंत्र है जो राज्य सरकार की सीमाओं क्षमताओं से भी बड़ा है, क्योंकि वो तो पूरे देश में फैल रहा है इसको देखें। लेकिन राज्य सरकार असम चूंकि फ्रंट पर है, उसको लड़ना है, उसकी लंबी सीमा है। चूंकि शर्मा ने कहा कि 103% कवरेज होगी SC ST और जो चाय बागान है उनमें ये सिर्फ 96% है, यानी वहाँ एक स्पेस उनको लगता है बचा हुआ। इसीलिए हमने निर्णय लिया है क्योंकि खासकर पिछले 1 साल से हम लगातार देख रहे हैं कि जो बांग्लादेशी सीमा पार करके देश में घुस रहे हैं वो लगातार, और यहाँ उनके पास हर बार आपको आधार कार्ड जैसे जो जरूरी दस्तावेज हैं जिससे वो फिर बाद में तमाम सुविधाओं को हासिल करके एक बार पूरी तरह अपने आप को स्थापित कर देते हैं कि वो इसी देश के नागरिक हैं, फिर उनको निकालना असंभव हो जाता है, वो तमाम योजनाओं में घुस जाते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल से हमने जो देखा है, कल ही हम लोगों ने 7 लोगों को भेजा है, वापस भेजा। पुशबैक की पॉलिसी आपको मालूम है वहाँ चल रही है, उस पर भी मैं इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। उन्होंने कहा कि कल ही हम लोगों ने 7 लोगों को वापस भेजा और हमें ये पता नहीं है उनमें से कितने लोग पहले आ चुके, कितने घुस चुके हैं, और हम एक सुरक्षा कवच बनाना चाहते हैं। क्योंकि सीमाओं का इतना बड़ा एरिया, इतना मैंने फिर भी कहा था कि ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जहां आप बाढ़ लगा ही नहीं सकते। अभी भी बाढ़ बची हुई है, कुछ 1100 या कुछ किलोमीटर की बची हुई बाढ़ है, लेकिन उसमें से लगभग 120 या 30 किलोमीटर की बात है जहां आप बाढ़ लगा ही नहीं सकते हैं। वो नेचुरल इस तरह के हैं, चाहे नदियां इस तरह की गहरी हैं, आप उनमें बाढ़ लगाना असंभव है। तो ऐसे में आप ये कहें कि फिर बॉर्डर से रोका जाए, वो संभव नहीं है। और वो चूंकि वो पहले से घुसते आ रहे हैं, उनका क्या है, उन्होंने कहा कि हम सुरक्षा कवच बनाना चाहते हैं कि कोई आसानी से घुस ना सके और भारत की नागरिकता का एक फर्जी दावा ना कर सके। इसके लिए हम चाहते हैं आधार केवल भारतीय नागरिकों का है, वो उन्हीं को मिलना चाहिए। किसी अवैध आप्रवासी बंगाली या बांग्लादेशी को नहीं मिलना चाहिए। केंद्र सरकार के
जो दिशा निर्देश है वो साफ कहते हैं कि भाई जितने भी एडल्ट हैं वो या तमाम लोगों के लिए ये आधार का पंजीकरण जरूरी है, मतलब उनका अनिवार्य है। लेकिन राज्य सरकार ने अब ये कह दिया कि किसी भी वयस्क को आधार कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। ये जान लीजिए बच्चों का होगा, जो बच्चों के आधार कार्ड है वो बनते रहेंगे, इसीलिए क्योंकि पूरे देश में वो पहले मुख्यमंत्री हैं अगर हम देखें जिन्होंने ऐसा कहा। लेकिन उन्होंने कहा कि ये इसलिए है क्योंकि ये उनके पास राइट है कि वो ये बंद कर सकते हैं, चूंकि अगर ये लग जाए राज्य को। हालांकि इस पर फिर आपको मालूम है कहाँ जाना है, कोर्ट में इसको सुनेंगे हम लोग। और आज एक कोर्ट पर मैं दोबारा आपको बताऊंगा जो हम लोगों ने 4 दिन पहले कहा था और आखिरकार वो दलील सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी। तो अब उन्होंने कहा कि भाई राज्य ने तो पूरी तरह से अपना जो कवरेज है वो कंप्लीट कर लिया है। वर्षों से नई आवेदन संख्या अब लगातार कम हो रही है, अब ये महीने में कुछ हजार तक की सिमट गया है। तो नाबालिग को के लिए अब आपको उसकी ज़रूरत नहीं। अगर आपको आधार बनाना है, ये नहीं किया कि वो है, आपको आधार बनाना है तो आप जिला उपायुक्त के पास जाइए, यानी डीसी के पास जाइए और वहाँ जाकर आप एप्लीकेशन दीजिए, जांच होगी और जांच होने के बाद आपके उसमें वो होगी, अभिभावक की अनुमति होगी। बच्चों के लिए ज़रूरत नहीं है, बस बच्चों को तो उनके पिता का वो मिल जाना है अनुमति और उसके बाद उनके बन जाना, क्योंकि वही फॉर्म भरेंगे ना मिले। शर्मा ने कहा कि ये जो नियम है अक्टूबर से लागू हो रहा है। अक्टूबर से आपका कोई भी आधार बनना बंद हो जाएगा। एससी एसटी और चाय बागान के लोगों को 1 साल की इसमें छूट दे देंगे ताकि वो अपना आधार बनवा लें और उसके बाद वयस्कों को आधार कार्ड नहीं मिलेगी। ये 18 साल से ऊपर के व्यक्तियों को बहुत दुर्लभ स्थिति में ही मिलेगी, यानी बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशंस होंगी या यूनिक सिचुएशंस होंगी। और वो डीसी द्वारा जब पुलिस और विदेशी न्यायाधिकरण से, यानी जो फॉरेनर ट्रिब्यूनल है उससे अनुमति होगी, यानी इतनी लंबी प्रोसेस के बाद ही आपको ये मिल पाएगा। शर्मा ने कहा कि किसी ने यदि किसी को 1 वर्ष की अवधि में नहीं मिल पाया, जिनको अभी इन्होंने छूट दी है, तो वो उससे नए उपायुक्त के पास जाना पड़ेगा, उसको फिर देना पड़ेगा। उपायुक्त फिर तमाम अधिकारियों से चर्चा करेगा, जिसमें पुलिस अधीक्षक, फॉरेन ट्रिब्यूनल, और तब भी बहुत ही दुर्लभ परिस्थितियों में जारी किया जाएगा। पिछले महीने एक और बैठक हुई थी जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि जो आधार कार्ड है उसको देने का जो पूरा दायरा है वो सिर्फ डीसी के पास सीमित कर दिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले जो आधार बोर्ड थे उन्होंने कहा कि उन सब से लेकर डीसी ऑफिस से उनको अटैच किया जाएगा ताकि उनको ये दस्तावेज हासिल करना आसान ना हो। अब अगर हम ये देखें तो असम की लगभग 263 किलोमीटर लंबी सीमा जो है बांग्लादेश से मिलती है। इसमें सारी तरफ नदी, नाले और झीलें हैं जो लंबी हैं, और दशकों से ये अवैध घुसपैठ है वो तो आपको मालूम ही है कि 71 के बाद से तो बहुत बढ़ गया। और इसकी शुरुआत तो 20वीं सदी में ही हो गई थी, जब असम में बंगाली जो मुस्लिम्स हैं वो आना शुरू हुए थे। ये स्पेशली बंगाली मुस्लिम्स की भीड़ है जो दिखाई देती है, क्योंकि लिखा भी वही जाता है, इसलिए मेरी तरफ से कोई वो नहीं है। 1947 के विभाजन और 1971 के बाद ये प्रवास इतना ज़्यादा हो गया कि, लेकिन तब भी लोगों की आंख नहीं खुली, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि ये चलो नैसर्गिक हैगा, भीड़ है, लोग अपनी तरफ वैसे भी बहुत कम ध्यान देते थे। दूसरी राजनीतियां चल रही थी उस समय, अलग अलग राज्यों को भारत सरकार के साथ अपने अधिकारों पर झपटना था, राज्य कबीलों की तरह लड़ रहे थे, तमाम राज्यों में चल रहा था, जहां जहां भी आपने बॉर्डर टाउन्स देखे। लेकिन असम आंदोलन के बाद ये शुरू हुआ, जब एक मैंने आपको कहा मंगलाडोई विधानसभा लोकसभा के उपचुनाव के दौरान ये पहली बार लगा कि ये क्या हो गया, जो मूल असमी नाम है वो तो कम होते दिख रहे हैं, क्योंकि वो जो भी पढ़ रहा था उसको वो चौंका रही थी कि जो नाम थे वो तो मुस्लिम, सारे नाम जो बांग्लादेशी स्टाइल में लिखे जाते हैं या जो पूरे मुस्लिम नाम है, आपको तो पता है जो है बिन और तमाम चीज़ें अब आजकल इस्तेमाल होने लगी हिंदुस्तान में भी, बिन और तमाम चीज़ें। और अब तो अरबिक शब्दों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा। आपने देखा होगा अब मसाजिद बोलने लगे हैं लड़के, अगर आप उन पर गौर करेंगे, अब मस्जिद नहीं बोला जाता, अब रमदान आपके यहाँ आपको देने लगे, जबकि सदियों से आप जिसका नाम लेते हैं, जिसके नाम पर आपने उर्दू को कई राज्यों में, मतलब यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में भाषा बनाए रखा दूसरी, वो इसलिए क्योंकि साहब ये गंगा जमनी, रमदान का कोई शब्द यहाँ नहीं था, ना ही मसाजिद का था। लेकिन आप उन सबको देखते रहिए और आप उनको एक झूठ के साथ ढकते रहिए, वो अलग बात है, लेकिन वो झूठ पसंद नहीं करते हैं। ये आपने अहमदाबाद के उस स्कूल में भी देखा होगा जिसमें सिर्फ 7th मेडिटेड नाम के स्कूल में बच्चे को किस लिए मार दिया गया, क्योंकि वो जो नॉन वेज खिलाने का विरोध कर रहा था। खैर ये अलग बात है, एक और अलग हम स्टोरी आज भी करेंगे उस पर। तो असम आंदोलन का मूल मुद्दा यही था कि भाई बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालो। उनका बेसिकली यही था कि जन संस्कृति बदल रही है, जनसांख्यिकी बदल रही है और राजनीति बदल रही है, इसके बाद समझौता हो गया। लेकिन
उस कट ऑफ को कभी भी वो नहीं किया गया। अब आधार को अगर आप देखेंगे तो आधार सिर्फ पहचान पत्र नहीं रह गया, सरकारी योजना, बैंक खाते, मोबाइल नंबर, स्कूल कॉलेज सब में तो आधार मांगे जाने लगा। तो यानी आधार आप बना रहे हैं तो पकड़ेंगे। कल ही उत्तर प्रदेश में 8 लोगों को पकड़ा गया है, पूरा गैंग पकड़ा गया है जो आधार कार्ड बना रहा है, और वो भी स्पेशली बांग्लादेशी मुस्लिमों के। वो एक पूरा का पूरा गैंग पकड़ा गया है, और जो लगातार लंबे समय से बना रहा है। ये तो आप देख ही रहे हैं। इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट SIR में आधार को स्थायी करने की बात कर रहा था, तो हम लोगों का जो एक जो जेन्युइन अपना कंसर्न था वो यही था कि आधार तो नकली बनाने की फैक्ट्रियां इस देश में खुल चुकी हैं। ये रिपोर्ट्स आई, घुसपैठ का खतरा बढ़ा, रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई कि बांग्लादेशियों ने बड़ी भारी संख्या में आधार बनवाने शुरू किए हैं। और अभी मैं आपको बंगाल की एक खबर बता रहा हूं कि बंगाल के उन बॉर्डर्स टाउन में बहुत ज़बरदस्त तरीके से आधार बनवाने की जो संख्या अमूमन 900 हुआ करती थी, वो 900 तक पहुंच गई। मुझे लगता है मैं उसको ममता बनर्जी वाले उसमें कवर करना चाहता हूं, जिसमें वो 4 जो चुनाव आयोग के साथ लफड़ा है, तो उस पर बात करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ इसमें आपके साथ असम की बात कर रहा हूँ। असम के बारे में डिटेल्स हम लोग बता चुके हैं, लेकिन अब आसाम ने, चूंकि आसाम में दिक्कत क्या है कि आसाम NRC की प्रक्रिया पहले पूरी कर चुका, सबसे पहले तौर पर हुआ था जहां NRC हुआ था, और उसमें हजला याद होगा आपको, जो उनके उसको सुप्रीम कोर्ट तक वो बात हुई थी, उसमें पूरी प्रक्रिया के बाद 19 लाख लोग बाहर हुए थे, जिसमें ज़्यादातर लोग हिंदू हो गए थे। मतलब वो प्रक्रिया इस तरह थी क्योंकि लोगों ने, जो बांग्लादेशी मुस्लिम्स हैं, जो लोग ये कहते हैं कि कागज़ नहीं दिखाएंगे, इनके पास कागज़ नहीं, जबकि सबसे ज़्यादा कागज़ की बंदी वही करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है जो इस तरह की चीज़ें हैं। मुझे याद है बालजाक की एक किताब का वो कि मैं अपने छोटे छोटे कानून अपने बच्चे को पहले सिखाता हूँ। छोटे छोटे कानूनों का पालन करना इसलिए सिखाता हूँ ताकि ये बड़े कानून तोड़ सके। तो ये सब जो कटसियाँ और वो सब चीज़ें दिखती हैं, वो सब तैयारियाँ इसीलिए होती हैं कि आप बड़ी तैयारियाँ कुछ कर सकें। ये बांग्लादेशी अवैध आप्रवासियों के बारे में आपको बहुत दिखाई देगा। उनके कागज वागज सब तैयार रहते हैं, पहले वो कागज ही बनाते हैं। लेकिन ये चूंकि इस देश का नैरेटिव है उस तरह से, अब ये सवाल है कि अब UDI इस पर सवाल शुरू हो जाएगा कि भाई जो UIDAI जो है, वो AI जो इसको आधार को जारी करती है, उसका कहना है सभी नागरिकों निवासियों को आधार बनाने का अधिकार है। अगर राज्य सरकार इसको सीमित करती है तो इससे दिक्कत हो सकती है। ये बात मुझे लगता है कोर्ट में जाएगी, मैंने आपको कहा, और मानवाधिकार के लिए तो होंगे ही। अब ये कुल मिला के अगर हम देखें तो अब ये देखते हैं कि इतना, अगर ये कह रहे हैं हेमंता बिस्व शर्मा ये दावा कर रहे हैं, तो ये सिर्फ राजनीति नहीं है। इसको कैसे देखा जाए, कुछ रिकॉर्ड देख लेते हैं। 2025 मई में मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बाकायदा बताया था कि 303 अवैध प्रवासियों को, जो प्राइमरीली बांग्लादेशी थे, उनको पुशबैक से भेज दिया गया। यानी इसके लिए उन्हें विदेशी न्याय, फॉरेन ट्रिब्यूनल या उसकी ज़रूरत नहीं है। ये पुशबैक जो नहीं है ये बहुत ज़रूरी है। हालांकि इसमें एक और बड़ा हुआ, जहां से हिंदुस्तान से पुशबैक करके एक महिला भेजी गई थी, जिसको लेकर कोर्ट में अभी मसला चल ही रहा था कि उसको बांग्लादेश में ये कह के गिरफ्तार कर लिया कि ये फॉरेनर है, जबकि वो बांग्लादेशी है। यहाँ साबित हुआ हिंदुस्तानी नहीं है। तो ये इस तरह के टेंट्रम अभी आने हैं। 16 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि 21 लोगों को बांग्लादेश भेजा, वो श्रीभूमि जिले में बिना किसी वैलिड डॉक्यूमेंट के पाए गए थे, यानी अवैध थे। यानी कुल मिला के उन्होंने कहा कि ये हम लोग प्रयास तेज करेंगे और उनको और भेजेंगे। इसके अलावा 1950 का जो इलीगल इमिग्रेंट एक्सपल्सन फ्रॉम असम एक्ट है, उसको लागू करना। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश पर जब उन्होंने कहा कि ये भी है, 2024 का एक जजमेंट आया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसी में कहा था कि भाई आपके पास तो वो भी है। अब तो ये बात जैसे ही आई तो हेमंता बिस्व शर्मा को ये एक बड़ा चमत्कार लगा, और उन्होंने अब जिला DC को कह दिया, ये राइट दे दिया, बिना ट्रिब्यूनल के प्राइमा फेसी अवैध बांग्लादेशी जैसे ही होंगे उनको असम से बाहर निकाला जाएगा। ये ताकि लंबा समय ना लगे, वो जो पैसा है उन पर, जो खाने का, खर्चे का, रहने का, उनकी सुविधाओं का, उनके बच्चों को पढ़ाने का, फिर क्योंकि ये लोग आ जाते हैं कोर्ट में कि साहब उनके बच्चे पढ़ने चाहिए, रोहिंग्या के बच्चों को दिल्ली के स्कूलों में एडमिशन्स दिला गया है, जो ये स्थापित हो चुका कि वो अवैध तौर पर यहाँ रह रहे हैं, उनके बच्चों को। फिर उसके बाद पुलिस संगठन को उन्होंने निर्देशित किया हुआ है कि संदिग्ध व्यक्तियों का बायोमेट्रिक डेटा इकट्ठा करें, उनके पास आधार, पैन व ID है तो उसका भी रिकॉर्ड रखा जाए। ये मैं ये बता रहा हूँ कि क्या वो वाकई सिर्फ राजनीति कर रहे हैं या कर रहे हैं। असम में नए 12 पुलिस स्टेशन बनाए जा रहे हैं जो सिर्फ बॉर्डर पर है, जो बांग्लादेश सीमा पर है, ताकि बॉर्डर आउटपोस्ट है, और बटालियन स्तर पर ज़्यादा सुरक्षा बल तैनात किए जा रहे हैं पूरे के पूरे बॉर्डर्स पर। जो नदी के रास्ते हैं, मैंने आपको कहा कि नदी है, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस लगाई जा रही है,
पूरी तरह से जब तक बाढ़ नहीं लगेगी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस वहाँ पूरा 24 घंटे के लिए किया गया। नागालैंड के साथ उन्होंने एक पैक्ट किया, चूँकि उनका अवैध उन्होंने दोनों ने मिलके ये अवैध आप्रवासियों के खिलाफ जो डिस्टर्ब्ड एरिया बेल्ट है वहाँ संयुक्त अभियान चलाया गया, जिसमें एक इविक्शन शामिल है। नागालैंड के कुछ गाँवों ने अवैध निवासियों को बाकायदा एक वो भी जारी कर दिया 7 दिन का अल्टीमेटम, और उनमें से जहां भी वो उन वनों में से उनको कहा कि इससे बाहर निकल जाइए, 7 दिन का अल्टीमेटम है। असम सरकार ने उसमें उनके साथ अपना समर्थन दे दिया और कहा कि हम इसमें सामूहिक तौर पर पेड़ारोपण करेंगे, जो इन लोगों की वजह से जंगल का कवरेज घटा है। आधार पर कड़ा निर्णय मैंने आपको बताया कि ये पूरी तरह से रोक दिया गया। तो अगर हम ये देखें तो ये काफ़ी सारे मामले हैं जो आपको असम में होते हुए दिख रहे हैं, जिसको आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये असम का मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए कर रहा है। तो ये एक नया फैसला है जो अभी तक मैंने, हालांकि इसके बारे में जब ये पहली बार कहा था कि बंद होंगे, उस वक्त भी हम लोगों ने एक छोटा सा वीडियो बनाया था, लेकिन ये वीडियो कंप्लीट तौर पर बताता है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा कई मामलों में इस देश में पहले मुख्यमंत्री बनते जा रहे हैं जो विदेशियों के खिलाफ जो अवैध तौर पर इस देश में घुस के यहाँ की जनसंख्या की बदल रहे हैं, यहाँ की जो सीमाएं हैं उनको बदलने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं वहाँ पोस्टर लगाए जा रहे हैं जगह जगह पर। धुबड़ी में इस तरह के बहुत पोस्टर मिले थे, ग्रेटर बांग्ला, और वो आपने देखा बांग्लादेश में ढाका में किस तरह से उन्होंने पूरा मैप दिखाया जिसमें 7 सिस्टर्स को शामिल किया गया और उसको एक ग्रेटर बांग्लादेश सल्तनत के अंदर रखने की कोशिश की गई। तो मुझे लगता है कि हेमंत बिस्व शर्मा की ये लड़ाई काफ़ी कुछ इस देश का भविष्य बदलने वाले एक मील के पत्थरों में शामिल होगी। इसके अलावा एक और खबर आपको मालूम है कि अभिसार शर्मा जो यूट्यूबर्स है उसके खिलाफ भी वहाँ से एक केस दर्ज किया गया है। उसमें भी चूँकि जो इससे पहले आपने देखा द वायर के लोगों के पर था, अब ये भी है, तो अभी इसमें देखते हैं इसका क्या होता है। लेकिन वो कोशिश करते हैं कि अगर कोई चीज़ है तो उसका जवाब दिया जा सके। हालांकि उसमें कानूनी प्रक्रियाएं ज़रूर होंगी और मैं मानता हूँ कानून का पालन ज़रूर किया जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये कानून कम है तो आपको कानून नए बनाने चाहिए ताकि लोगों को इस बात के लिए कोई दिक्कत ना हो। तो आज के लिए इतना ही। आपसे अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोगों को सहयोग मिल सके। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।